तो फ्रेंड्स, शुगर से क्या होता है? शुगर से बहुत सारी, इसी की वजह से हमारे बॉडी का जो इंसुलिन का हमारा जो इतना मुट्ठी भर का ही हार्ट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक पंचायत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुगर के ऊपर है। बीइंग अ लेप्रेसी पेशेंट या किसी भी टाइप के आप अगर पेशेंट हो, अगर आप शुगर इंटेक करते हो, ज़्यादा इंटेक करते हो या फिर कम इंटेक करते हो या फिर कभी कभी भी इंटेक करते हो, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, शुगर से क्या होता है? शुगर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मान लीजिए मोटापा बढ़ता है, हमारा फैट बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है। ऊपर से हमारे बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं, कार्डियक डिजीज़ या फिर कोई भी जो डिजीज़ है वो उसी की वजह से आते हैं, जो कि हमारी बॉडी को जो है उथल-पुथल कर लेता है। शुगर जो होता है वो हमारी बॉडी को इम्बैलेंस कर लेता है। इसी की वजह से हमारे बॉडी का जो इंसुलिन का जो ये होता है, जैसे इंसुलिन जो बनाती है हमारी बॉडी, तो उसे वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ानी पड़ती है। और अगर वो ख़त्म हो गई या फिर उनको बनाने की क्षमता नहीं रही बॉडी में, तो हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन भी ऐड करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा शुगर के लोग होते हैं, जो कि ज़्यादा डायबिटिक होते हैं, उनके ऊपर वो इंसुलिन चढ़ाया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन जो वगैरह लेते हैं, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी अगर बताऊँ तो कुछ दिनों से मेरा वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। इसमें क्या हो रहा था मुझे मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता था एकदम उतना कि जितना मेरा वेट बढ़ रहा था। बट मैं चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीता था, मैं बहुत बड़ा सा टी लवर था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरा ये मैं कैसे कम करूँ और मेरा वेट कैसे कम करूँ, मेरी जो डेली लाइफ है उसको कैसे हैंडल करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ स्टेप लिए अपने बॉडी में। मैंने खाना थोड़ा कम कर दिया और मैंने शुगर को टोटली अवॉइड कर दिया। वैसे तो मैं कम ही खाने वाला था, बट ऐसा हो गया कि मैंने टारगेट पकड़ा था 1 महीने का, बट 1 ही हफ्ते में मुझे वो टारगेट मेरा मतलब ब्रेक करना पड़ा। मैंने 1 हफ्ते तक कंटिन्यू किया। तो मेरा 1 हफ्ते में ही, जब तक मैंने शुगर को अपने लाइफ से कट ऑफ किया, तो 1 हफ्ते में ही मेरा वेट जो है 3 केजी से कम हो गया, जो कि डाइट से नहीं हो पाता। अगर मैं शुगर कंट्रोल नहीं करता और डाइट ही करता रहता तो वो शुगर से मतलब नहीं हो पाता, अगर मैं शुगर को कट आउट नहीं करता तो। बट शुगर कट आउट की इसी वजह से मेरा वेट जो है वो कम हो गया सडनली। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वेट भी कम कर लिया और अभी मैं जो शुगर है वो रेगुलरली नहीं लेता। जैसे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, किसी के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह हो गया, या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ हूँ तभी। अदरवाइज़ मैं घर पे शुगर अवॉइड ही करता हूँ जितना हो सके उतना। बट शुगर की जो क्रेविंग्स होती है वो तो हमें बीच बीच में आती ही है। अभी उस शुगर की क्रेविंग को कैसे दूर करें? तो आपको अगर शुगर की क्रेविंग आती है और अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, तो आप क्या करो, उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढो, जो कि हेल्दी जो होंगे उसके अल्टरनेटिव वो ढूंढो। जैसे कि डेट्स हो गया, मनुक्का हो गए, और या फिर अंजीर हो गया, या फिर गुड़। गुड़ भी उतना हेल्दी नहीं होता है, बट शुगर के कंपैरिजन में उतना अनहेल्दी भी नहीं होता है। तो आप गुड़ भी कभी कभी इंटेक कर सकते हो अगर आपको शुगर कट ऑफ करनी है। अभी ये सब आप करोगे तो धीरे धीरे ही होगा आपके बॉडी में, जैसे कि धीरे धीरे ही चेंज हो जाएगा, एकदम से आपकी बॉडी में चेंज नहीं होगा इन सब का। मान लीजिए कि अगर आपने शुगर को आज से छोड़ना चालू कर दिया तो आपको और भी ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी, 2-3 दिन हफ्ता भर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी। बट आप अगर धीरे धीरे उसको छोड़ दोगे तो वो आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। और अभी बात कर लेते हैं लेप्रेसी पेशेंट को। लेप्रेसी पेशेंट ने शुगर क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि लेप्रेसी पेशेंट की जो जख्म होती है वो सेम लाइक शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट के जैसे ही होती है। क्योंकि शुगर के पेशेंट आपने देखे होंगे, उनको अगर थोड़ी सी भी चोट आती है उनके बॉडी में तो वो ख़त्म नहीं होती है, वो कम्प्लीटली जल्दी से हील नहीं होती है। और लेप्रेसी पेशेंट में भी सेम होता है कि अगर उनको भी चोट आ गई तो उनकी भी चोट जल्दी से हील नहीं होती है। तो उन्होंने भी शुगर को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना, खास करके। और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनकी बीमारी बढ़ जाती है लेप्रेसी, जो कि एमडीटी से ठीक नहीं हो पाती है। एमडीटी से ठीक नहीं हो पाती है, इसी वजह से फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसमें भी मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि स्टेरॉइड देते हैं पेशेंट्स को। स्टेरॉइड देने की वजह से उनका वेट एकदम से बढ़ने लगता है। जैसे कि बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं, अपनी बॉडी को इन्हांस करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, उनकी वजह से उनकी बॉडी फूलती है, उनके बॉडी में सूजन आ जाती है। बट हमारी भी बॉडी, अगर हम स्टेरॉइड लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी वैसे ही होता है। तो एक तो आप स्टेरॉइड ले रहे हो क्योंकि आप बॉडी बनाने के लिए नहीं,
अपनी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए स्टेरॉइड लेते हो। स्टेरॉइड आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। बट अगर आपको वो खाना है, कंपल्सरी है, आपकी डिजीज़ को ख़त्म करना है, तो आपको स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा। बट आप स्टेरॉइड लोगे, आपका बॉडी वेट वैसे ही बढ़ जाएगा, और अगर आप स्टेरॉइड भी लोगे और शुगर भी लोगे तो आपका वेट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको शुगर अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना। आप 7 डेज़ तक ट्राई करके देखो। मैंने 7 डेज़ ट्राई किया और एक अमेजिंग रिजल्ट मुझे याद आया कि मैंने जब बचपन में एक्सपीरियंस किया था, जब मेरी बॉडी ऐसे हल्की-हल्की लगती थी। जब हम छोटे रहते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, बट हम थकते नहीं हैं, हमारा स्टैमिना भी रहता है बहुत सारा। बट हम शुगर जब लेते हैं तो अब हमें एसिडिटी टाइप का होता है, पेट में गुड़गुड़ दिन भर चालू रहती है, प्लस हमें वो मतलब रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता है। हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थकने लगती है। अगर आप शुगर को कंटिन्यू कट ऑफ ही कर दोगे अपने लाइफ से, तो आप देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आप अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। जैसे कि चेंज होगा, आपका वेट कम हो जाएगा, आपके जो बॉडी का फैट है वो कम हो जाएगा, आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएंगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो कुछ भी, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा ये सब। तो आप एक बार शुगर को कट ऑफ करके देखो, इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। आप एक बार शुगर को कट ऑफ करके देखो अपने लाइफ से, आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे और हैप्पी लाइफ जी सकोगे। आगे चलकर आपको जो हार्ट अटैक की वगैरह प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। मान लीजिए अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन दिनों, बट बढ़ा क्यों है? इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ। हमारे बॉडी में हार्ट का शेप जो होता है वो हमारी मुट्ठी जितना ही होता है। हमारी जितनी मुट्ठी होती है, हमारा जो इतना मुट्ठी भर का ही हार्ट होता है सभी का। हमारे पूरे मतलब पूरे ह्यूमन बीइंग्स का उतना ही हार्ट होता है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी होती है। मान लीजिए हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट उतना ही होता है। अगर हमारे बॉडी तक हमारे हार्ट को कंप्लीटली ब्लड फ्लो करना है, हमें ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचाना है, तो हार्ट को अच्छे से पंप करना पड़ेगा। अगर हमारे बॉडी का फैट बढ़ जाएगा तो हमारी जो नस होती है, हमारी वेन होती है, उसको डैमेज करेगा, फैट दबा देगा, और दबाने के कारण हमारी बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड नहीं चला जाएगा। बट हमारी बॉडी क्या करती है, फिर नेचुरली ही ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करती है, हमारे हार्ट को डायरेक्शन देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करो। हमारी बॉडी फिर हमारा हार्ट क्या करता है कि उस पे प्रेशर आता है एकदम से। जब हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है उस बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाने के लिए, तभी फिर वो हार्ट अटैक हो जाता है, हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हमारे वेन्स दब जाते हैं, तो फिर वो हार्ट अटैक हो जाता है। इसी की वजह से यही रीज़न होते हैं कि वो हार्ट अटैक में भी आपको आ जाता है। तो अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपने लाइफ को जीना है, तो आप शुगर को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दीजिए। ओकेशनली आप ले सकते हो, बट डेली नहीं लेना चाहिए। शुगर में बहुत सारे कैलोरीज होते हैं जो कि हम हमारे बॉडी में वेस्ट नहीं कर पाते, उसके वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप 7 दिनों तक शुगर को कट ऑफ कर लोगे तो आपकी बॉडी में ये सब चेंजेस आएंगे। मेरा भी वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा फैट लॉस भी हो रहा है जब तक मैंने शुगर को कट ऑफ किया। मैंने टोटली बंद नहीं किया है, मैं मतलब कभी कभी ओकेजनली ले लेता हूँ, बट मैं रेगुलरली नहीं लेता जैसे मैं पहले लेता था। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।